हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बलौदाबाजार की, जहां नए तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा द्वारा किया गया। साथ ही बात होगी बसना की, जहां आश्रम की भूमि को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जिला बलौदाबाजार में नए तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम कसडोल ब्लॉक के ग्राम टूंडरा में संपन्न हुआ, जहां मंत्री ने भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सांसद कमलेश जांगड़े, स्थानीय विधायक कविता प्राण लहरे एवं अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगड़े की उपस्थिति रही। भाजपा युवा मोर्चा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता तथा नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष आनंद यादव भी उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बसना ब्लॉक के ग्राम गढ़फुलझर में सतनामी समाज द्वारा आयोजित गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व और संत समागम कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहिब दयालदास बघेल, बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल सहित सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने जोड़ा जैतखाम में ध्वज लगाकर एक सम्मान का संदेश दिया और उपस्थित सामाजिक सदस्यों को गुरुवाणी देते हुए गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व की बधाई दी। गढ़फुलझर में संत समागम मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने बाबा गुरु घासीदास के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। साथ ही धर्मांतरण को लेकर कहा कि सतनामी समाज एक योद्धा समाज है, जिसने औरंगजेब को 2 बार परास्त किया और ऐसे समाज के लोगों को थोड़े से लालच के लिए धर्मांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निश्चित ही प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे गढ़फुलझर में गुरु ज्ञान प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया। इसमें हम सब पहुंचे और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश उपदेश है उसका वाचन और उनके बताए हुए मार्ग में हम सब चलने के लिए संकल्पित हुए। उनके जो संदेश हैं, खानी बानी श्यानी, सत्य और अहिंसा के मार्ग और मन के एक समान समरसता का भाव, जो सर्व समाज को हमेशा एक साथ लेके चलना, एकता और भाईचारे के साथ निवास करना और सर्व समाज को उन्नति विकास का भाव अपने हृदय में रखना, इस भाव को हम सब लोगों ने संकल्प किया है और इसी रास्ते में हम सब चल के इस प्रदेश को, हमारे गांव को, हमारे जिले को और हमारे देश को उन्नत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाएंगे। युवा मंत्री निश्चित ही युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी पूरी भविष्य सुरक्षित है। आपके भविष्य की पूरी चिंता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन अभी सारे एग्जाम्स में, सारी परीक्षाओं में हो रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। युवा साथी से कहना चाहूँगा, इन लगभग 2 सालों में आपने हर विभाग में नौकरियाँ निकली और हर विभाग में सरकारी नौकरियों में आप सबको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिला और बहुत ही निष्पक्षता के साथ परीक्षा हुए, जिसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और साथ ही साथ सबको सरकारी नौकरी दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए प्राइवेट नौकरी भी मिल सके, उद्योग आप लगा सके, इसकी भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा की जा रही है, जिसमें लगभग 7.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को मिल चुकी है। इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं, ऐसे कंपनीज जिसका भूमि पूजन भी हो गया है। तो निश्चित ही आप सब अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ज्ञान अर्जित करें और ऐसे सभी अच्छे से अच्छे स्थान में आप सब पहुँचें। गुरु प्रकाश पर्व के इस अवसर में आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज ग्राम फुलझर में उपस्थित होकर के गुरु प्रकाश पर्व के इस अवसर में गुरु दर्शन और गुरुवाणी सुनकर के आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ और जोड़ा जैतखाम बाबा गुरु घासीदास जी के जैतखाम के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और यहाँ एक देखने को मिला, समाज में एक उत्साह देखने को मिला है और दूसरा समाज में यह भी देखने को मिला कि सर्व समाज मिल करके, जैसे आज मंच में सब समाज मिल करके इस पर्व में उपस्थित हुए थे, सब सर्व समाज मिल करके एक गुरु पर्व में उपस्थित हुए और सब मिल करके एक भव्य रूप से गुरु दर्शन और गुरु पर्व के कार्यक्रम को सफल बनाए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में कलेक्टर भी था
ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। किसी एक आध के कहीं रकबा छूट गया है तो वहीं के वहीं सुधर रहा है। कलेक्टर बोला भी है, सबको भी बोला है, और ऐसा शिकायत मैं जहाँ जहाँ खरीदी केंद्र में जा रहा हूँ ऐसा शिकायत नहीं मिला है। उसका गलत है वो भी तत्काल सुधार हो रहा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जहाँ भी धान खरीदी केंद्र में किसानों से रूबरू होकर के मिला हूँ और धान। बसना से सी न्यूज संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। तेरेकेला ग्राम स्थित कबीर तेरेकेला आश्रम की भूमि को लेकर विवाद फिर गहराया है, जिसमें आश्रम के दानदाता परिवार और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सन 1929 में उनके पूर्वज राय सिंह दाऊ द्वारा सार्वजनिक हित और आध्यात्मिक उद्देश्य से दान की गई ये जमीन आज गोपाल दास ने फर्जी कागजात और भ्रामक दस्तावेजों के सहारे अपने नाम करा ली है, जबकि यह भूमि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। महंत लखन मुनि साहिब ने बताया कि गोपाल दास के पिता का नाम आधार कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक में अलग अलग रूप में दर्ज है, जिससे भूमि हस्तांतरण में कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग स्पष्ट होता है। महंत ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए इसकी घोर निंदा की और कहा कि किसी भी हाल में ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दानदाता परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर जमीन को पुनः आश्रम के नाम दर्ज करने की मांग की है। मुनि प्राचीन कबीर कुटी तरेकेला से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दो उद्देश्य से किए हैं। एक तो इस आश्रम की जो जमीन विवादित चल रही है इसका हम थोड़ा सा मीडिया के थ्रू और लोगों को बताएं। इसमें सन 1929 में दाऊ परिवार ने इसको कबीर आश्रम जमीन बनाने के लिए दिया हुआ था, लेकिन आज ये मूल गोपाल दास के नाम में ज़मीन चढ़ गई है। और गोपाल दास जी के नाम पे हमने कई जगह शिकायत भी किया हुआ है, जो प्रकरण में अभी तहसीलदार के पास चल रहा है। इसमें उनके 3 पिताजी हैं। अगर हम उनके पासबुक में देखें तो गंगा शरण है, आधार कार्ड में गंगा शरण, जबकि B1 में देखते हैं तो सुखदेव दास जी उनके पिताजी हैं। और उनके जो मूल पिताजी हैं वो लोकनाथ सिदार हैं, जो सराय पतेरा से जिला महासमुंद से ही हैं। उनका कोटवार सरपंच और वहाँ के पंचों के द्वारा प्रमाणित किया हुआ हमारे पास प्रमाण पत्र है। तो इसी उद्देश्य से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखे हैं ताकि लोगों के पास जाए जानकारी, और मूल जो आश्रम है कबीर आश्रम, ये कबीर आश्रम बचा रहे। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि ये पर्सनल नाम के कारण किसी के नाम या किसी के बपौती होने के बाद ये आश्रम खत्म हो जाएगी। आगे हम यहाँ हर साल भागवत कथा करना चाहते हैं, जो फरवरी में 5 तारीख से शुरू होगा और 12 तारीख के विश्राम होगा। उसकी भी आप सब लोग को सूचना देना था ताकि आप सब लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ का दर्शन लाभ आशीर्वाद प्राप्त करें। 72 में यहाँ पे सुखदेव साहिब रहे, उनके गुरुजी अनुराग साहिब जी 1972 में समर्पण नामा मूल गादी काशी कबीर चौरा को लिखे हैं एक पत्र, जो मेरे पास दस्तावेज में है, आपको मैं सपुर्द करूँगा। जो बनारस से संचालित हो रही है, जो भी बनारस में पड़ता है वहीं से डिसाइड होता है कि यहाँ कौन महंत बनेगा। वहाँ से भी मेरे पास छाया प्रति वहाँ की जो प्रमाण पत्र है मेरे पास है। बाहर से वो लोग लड़ रहे हैं, उसी को सही करना है। काशी कबीर चौरा भी आदेश दे दिया है कि आश्रम की जमीन है और ये आश्रम के ही नाम में रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं, जो विवादित का जड़ बना हुआ है। मोतीलाल दाऊ और मोर दादाजी के नाम राय सिंह दाऊ। राय सिंह दाऊ कबीर आश्रम कुटी तरेकेला के नाम में जमीन दान में दे। ये आश्रम हर कबीर आश्रम कुटी तरेकेला के नाम में रहे, कोई व्यक्तिगत काकरो नाम में नहीं रहे। कबीर आश्रम कुटी में बनारस ले आना जाना गोपाल दास नाम के साधु मन यहाँ करत रही, और कब कब बोला कर दारी अपन नाम में पहले हमला पता नहीं है। हमार तरेकेला आश्रम हर कबीर आश्रम कुटी तरेकेला के नाम में रहना चाहिए। और कागजात ला देखें तो आधार कार्ड रहन न बनारस के नाम में है, और जमीन जायदाद हर अलग पिता बनारस में गोपाल दास वल्द गंगा शरण दास, और तरेकेला में जमीन है तेहर गोपाल दास वल्द सुखदेव दास, और सराय पतेरा में ओकर जन्म पैदाइश पिताजी लोकनाथ सिदार नाम के आदमी। तो हमारा डाउट लागी से आदमी थोड़े फर्जी टेप के करके साधु नहीं हो गए थे। ओकरे बाद हमार ये आश्रम हर कबीर कुटी आश्रम तरेकेला होना चाहिए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब
तहसील SDOP सरायपाली, थाना बसना, थाना सरायपाली, थाना पिथौरा। ये उनका बैंक पासबुक है जिनमें उनका पिताजी गंगा शरण हैं। ये उनका वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड, जिसमें गंगा शरण पिताजी हैं। ये B1 है जिसमें उनके पिताजी का नाम सुखदेव दास है। ये उनका पंचनामा है जो सरपंच, पंच और कोटवार दिए हैं, उनके पिता का नाम लोकनाथ सिदार है। ये उनका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और ये उनका वोटर ID कार्ड है जिस वोटर ID कार्ड में भी गंगा शरण ही पिताजी हैं। ऐसे उनके 3 पिताजी। बसना से सी न्यूज संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।